आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो दिन कब आएगा कि उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर के किसी एक कायद की क़ियादत में अपना सफर तय करेगी? वो दिन कब आएगा? हम अपने कायदीन हजरात से मुअद्दबाना आजिजाना इल्तिमास करते हैं कि खुदारा खुदारा आप आपस में टिप्पणी करना बंद करें, टिप्पणी करना बंद करें। आपके टिप्पणी करने की वजह से हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत हो रहे हैं। हजरत मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत हो रहे हैं। आपने कह दिया कि एनआरसी कराना चाहिए। भाई कौन सा, क्यों एनआरसी, क्यों मुसलमान अपने कागज को दुरुस्त करें? क्यों? बताएं तो सही आप। क्या आप इस बात को भूल गए हैं कि मुझसे देश की आजादी में मुसलमानों का किरदार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं हजरत, क्या देश की आजादी में हमारे आबा व अजदाद, उनके आबा व अजदाद ने कुर्बानी नहीं दी थी? क्या पाकिस्तान तकसीम होने के वक्त में हम पाकिस्तान ना जाकर के इस हिंदुस्तान को हमने क्यों अपना वतन बनाया? खुदारा ये टिप्पणी करना बंद कर दें हजरत। आज जरूरत है उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की, और वो कौन जमा करेगा? आप कायदीन हजरात जमा करेंगे। अगर आप ही ने आपस में तफरका किया, आप ही ने आपस में ईरान तुरान की बातें की, तो उम्मत तो और बिखर जाएगी, उम्मत तो और बिखर जाएगी। फिर उम्मत की क़ियादत कौन करेगा? आप जरा पीछे माजी में जाए तो सही, जरा माजी का पन्ना उठाए तो सही। जब आपके तिरपल तलाक कानून के ऊपर बात चली थी तो उस वक्त आप कहां खामोश बैठे थे? उस वक्त आपने क्यों आवाज नहीं उठाई थी? या उठाई भी तो गुमशुदा आवाज क्यों उठाई थी? खुल्लम खुल्ला आवाज उठाने वाला वही मर्द मुजाहिद, वही शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। अगर वो बीजेपी का बी टीम है तो हां, ऐसी टीम की हमें जरूरत है जो तिरपल तलाक की कानून को रद्द अमल दिखलाने वाले हों, जो सीएए एनआरसी वगैरह बिल पर रद्द अमल दिखलाने वाले हों, जो वक्फ बोर्ड बिल पर रद्द अमल दिखलाने, ऐसे कायदीन, अगर वो बीजेपी का ही वह बी टीम क्यों ना हो, ऐसे कायदीन की हमें जरूरत है। हजरत आपने जो बात कही है आपको रुजू करना चाहिए। ये छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आपके शान में गुस्ताखी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात है, हक बात मैं बोलूंगा और इंशाअल्लाह बारहा बोलूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक मेरी जुबान मुंह में रखा है, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये हक बात मैं बोलता रहूंगा। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर ये गलत बात कही है। ये मुसलमानों के बेहतरीन रहनुमा है, बेहतरीन कायद मानते हैं हम उन्हें। और बाज लोग हैं, और आपने हजरत ये बात भी कही कि उसके मजलिस में भीड़ भाड़ करने वाले पागल। क्या सभी लोग पागल हैं? आप अकेले अक्लमंद हैं? आप किस बात का सबूत देना चाहते हैं कि दुनिया में सारे ही मूर्ख हैं, हिंदुस्तान के सारे मूर्ख लोग हैं, आप अकेले अक्लमंद हैं? आपको इन बातों से रुजू करना चाहिए हजरत। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है, आप हमारे चोटी के उलमा में शुमार हैं, आपकी शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात मैं कह करके रहूंगा। आप इन बातों से भी आपको रुजू करना चाहिए कि इस देश में एनआरसी सीएए वगैरह लागू होना चाहिए। नहीं, क्यों? हम इस देश के मूल्यवासी हैं। इस देश की आजादी में हमारे जद्दे अमजद, उनके जद्दे अमजद ने कुर्बानी दी है, अपना खून बहाया है, गर्दनें कटवाई हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है, तब जाकर के आज हम ठंडी सांसें ले रहे हैं और आजादी की सांसें ले रहे हैं। और आप इस आजादी वाले देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? आखिर क्या मकसद है आपका? क्यों ऐसा हो रहा है? और असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी दर्दमंदाना अपील रहेगी
کہ भाईजान आप उलमा की रहनुमाई में कायद बने, आप उलमा से मशवरा लेकर के आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप हमारे बेहतर लीडर और बेहतर कायद बन करके इस मुल्क को दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे एक दर्दमंदाना अपील है कि आप उलमा से मशवरा किए बगैर कोई कदम ना उठाए। अगर किसी हजरात को, किसी नाजरीन को इन बातों से कुछ तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं।